परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिरकार एक बेटे का बाप जो ठहरा। पार्वती, अब समय आ गया है आनंदी के हाथ पीले करवाने का। अभी तो हमारे आनंदी केवल 9 वर्ष की है, अभी तो उसकी उम्र पढ़ाई लिखाई वो खेल कूद की है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है, इनको जल्द से जल्द विदा कर दे उतना अच्छा है। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई क्यों नहीं करने देते? तेरी यही गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो? लड़का होती तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? ए लड़की, चुप कर, वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। पर बापू, अभी तो मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मेरी पढ़ाई न रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, वरना सारी उम्र अपने बाप की छाती पर बोझ बनकर मत बैठ। पर बापू, मेरी उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई की है और मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है बापू। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। नहीं नहीं बापू, नहीं नहीं नहीं। भाग चोरी। ये तूने क्या कर दिया बाबू? तूने मेरी किताबें नहीं, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताब ना सिर्फ चोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, लड़का और लड़की तो हमारी दोनों आंखों समान होते हैं बापू। ए लड़की, तू ये एहसान मान कि अब तक तो जिंदा है, कहीं बचपन में तेरा गला घोट कर मार दिया होता तो आज तेरी ये बकबक नहीं सुननी पड़ती। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगा। देख चोरी, तू जल्द से जल्द चूल्हा जलाना सीख ले, तेरा विवाह तो मैं करवा के रहूंगा, वो भी कल के कल। अबला जीवन है ये तुम्हारी कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू की जीत के आगे मेरी एक भी ना चले। माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। इस प्रकार 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह एक गोपालराव जोशी से हो जाता है, जो कि एक सामाजिक कुरीति है और इसी सामाजिक कुरीति का शिकार होना पड़ा आनंदी को। आनंदी अब 5 वर्ष बाद 14 वर्ष की हो गई है। आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है। तू पढ़ी लिखी होती है तो तेरा बच्चा तेरी गोद में होता है। तू अनपढ़ थी। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा न खोना पड़े। आनंदी, आनंद, तेरी बालिका परिणाम पत्र है। तू बालिका से प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या मैंने बालिका प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आनंदी, आनंद, तेरी मेहनत रंग लाए। तुझे छात्रवृत्ति मिली है, तू अमेरिका जा रही है। क्या मुझे छात्रवृत्ति मिल गई? मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर मैं अकेला कैसे? तूने इतना पढ़ लिख कर क्यों किया? तू गवार की गवार। नहीं, अब मैं गवार नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। 7 अप्रैल 1883 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुए और वहां से 3 वर्ष बाद उसने मेडिकल की डिग्री प्राप्त करी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इधर आनंदी की बापू की तबीयत बहुत खराब है। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। श्यामलाल, ऐसा मत बोलो। सिटी हॉस्पिटल में नया डॉक्टर आया, अमेरिका से डिग्री लेकर नया डॉक्टर आया, चलकर वहाँ पे बता देते। हाँ हाँ भैया, सही बोल रहे हो, कम से कम इनके दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ चलो।
श्यामलाल, मौत के मुंह से तुमको डॉक्टर मैडम ने बचाया है। डॉक्टर साहब ने नया जीवन दान दिया है। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब वाला डॉक्टर मैडम वाला डॉक्टर मैडम। कहाँ है डॉक्टर मैडम? डॉक्टर मैडम, आपने मुझे बचा लिया। मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन। वचन? ये कैसा वचन? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? आनंदी तुम्हारी बेटी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए तूने बचपन में चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। बेटी मुझे माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ। मेरी बेटी मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। बेटी मुझे माफ कर दे। उपकार मानता हूँ तुझ जैसी बेटी का कि उम्र भर तुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। सच तो ये है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। मेरी बेटी मुझे माफ कर दे। नहीं बाबू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो तूने मुझको बचपन में किया था? ताने सुना के मुझे जीते जी मार डाला। अब बताओ किस किस को मारेगा? बेटी मुझे माफ कर दे। मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। बापू, आपने ही तो बोला था कि किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में सिर्फ महंगी। लड़का और लड़की में फर्क करना है। दोनों आंखों के सम्मान है। एक का पढ़ना दूसरे का न पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। सुबह का भूला शाम का लौटा, उसको भूला नहीं कहते। आनंदी क्या बापू को माफ नहीं करेगी?